और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को जलील अपमानित करने को अपना धर्म कर्म बताने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के सबसे बड़े दुश्मन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने एक बार फिर आगरा की रैली में यूजीसी को लेकर मोदी बीजेपी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस की तारीफ की और ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, नेताओं, अफसरों, समाज सेवियों को धमकी दी है कि यदि SC ST मंडल कमीशन की तरह किसी ने यूजीसी 2026 कानून का विरोध किया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों में से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के पे जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं है। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर ने तिलक, तराजू और तलवार को BSP की तरह खुलेआम धमकी दी। यही नहीं, रावण ने मोदी और अमित शाह सरकार को भी धमकी दी और SC ST OBC के लिए लागू यूजीसी की नीतियों और कानून व्यवस्था को कड़ा और बनाने की बात कही। दोस्तों, चंद्रशेखर आगरा से भूखे शेर की तरह दहाड़े उन्होंने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हुए बहुजन छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुओं के सबसे बड़े मठ के मठाधीश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी कटघरे में खड़ा किया और शंकराचार्य के साथ हुए गलत व्यवहार को अमानवीय और असंवैधानिक करार दिया। दोस्तों, 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा के GIC मैदान में विशाल जनसभा संबोधित की। दोस्तों, प्रशासन ने भीम आर्मी की रैली का आखिरी समय तक स्थान परिवर्तन किया, जिसके बावजूद हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में चंद्रशेखर रावण ने संभल हिंसा, यूजीसी नियमों में बदलाव और प्रयागराज के संत विवाद पर अपनी बेबाकी से राय रखी और दहाड़ लगाई। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण के साथ भीम आर्मी के ज्यादातर नेताओं ने सामान्य वर्ग के बीजेपी कांग्रेस से जुड़े पूर्व और वर्तमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायकों, नेताओं को जमकर अपमानित और जलील किया। कहा, यदि किसी ने यूजीसी का विरोध किया तो उसकी खैर नहीं। दोस्तों, भीम आर्मी ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ठोस नीतियों के साथ जनता के बीच जा रही है। जातीय आरक्षण, SC ST और अब यूजीसी के बल पर हम ब्राह्मणों के साथ क्षत्रिय वैश्यों को उनकी औकात दिखाएंगे। यदि किसी ने भी जातीय आरक्षण, SC ST एक्ट, यूजीसी का विरोध किया तो उसे छोड़ेंगे नहीं। भेदभाव करते थे, उनको परेशानी हो रही कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक?
ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए पायल तड़वी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। अब इस देश में द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा, ये बहुत दिन तक चलता रहा। अभी तो इतने कानून बने हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, सब कुछ होती है। जब आपको अपराधी नहीं कर रहे तो कैसे आपके खिलाफ हो जाएगा? आप किसी पे अपमानजनक टिप्पणी मत करो। एक तरफ आप अपमानजनक टिप्पणी करोगे, ऊपर से आप ये भी सोचते हो किसी को मानसिक प्रताड़ना तो आप पे कार्रवाई ना हो। ऐसा कैसे सोच रहे हो आप लोग? ये गलत है। इसलिए जो इसका विरोध कर रहा, मैं ये कमेटी सिर्फ दलितों की कमेटी ने नहीं वो किया, उसमें तमाम लोग थे, तमाम जिम्मेदार नेता थे जिन्होंने बनाए। यूजीसी कमेटी थी, एक विस्तृत कमेटी थी, सब लोगों ने सोच समझ के कानून बनाए। तो स्पष्ट है, इसका विरोध का मतलब है कि वो संविधान में आस्था रखते हैं और समतामूलक समाज के विचार में भी आस्था रखते हैं। वो आज भी इन वर्गों के बच्चों। उन्होंने कहा कि हालांकि वे मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था को मानने वाले विचारों से लाख असहमति रखते हों, लेकिन एक संविधानवादी होने के नाते वे हर व्यक्ति की धार्मिक आजादी अनुच्छेद 25-26 का सम्मान करते हैं। उन्होंने प्रयागराज की घटना को मानवतावादी दृष्टिकोण से बेहद गलत बताया। वहीं अंबेडकर पर टिप्पणी करने पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, चंद्रशेखर रावण यही नहीं रुके। उन्होंने संभल मामले का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे के आदेश के बाद जज का तबादला करना चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने रैली को कमजोर करने के लिए अंतिम समय में स्थान परिवर्तित कर दिया, फिर भी जन सैलाब उमड़ा। आजाद के अनुसार अब उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग का भरोसा अन्य दलों से टूटकर आजाद समाज पार्टी पर आ गया है। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार आने पर हर बेरोजगार को काम और किसानों को दोगुनी आय दी जाएगी। दोस्तों, चंद्रशेखर ने यूजीसी के बदले नियमों पर चल रहे विवाद को बेबुनियाद बताया और कहा कि विरोध वही कर रहे हैं जो बरसों से दलित बच्चों की शिक्षा की बलि देते आए हैं। उन्होंने रोहित वेमुला और पायल ताड़वी का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दबाव में आकर इन नियमों से पैर पीछे खींचे तो 85% लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी द्रोणाचार्य को किसी एकलव्य के अंगूठा काटने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने आज आगरा में यूजीसी को लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय समाज के सांसद, विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेताओं को धमकी दी, उस पर आप सभी का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।